क्या तुम्हें पता है 44 सालों से हम लोग इंग्लैंड के साथ हमारे घर पे एक भी सीरीज नहीं आ रहे। क्या ये स्ट्रिक्स विनिंग स्ट्रिक्स गौतम गंभीर एरा में कंटिन्यू हो पाएगी या ये रिकॉर्ड्स भी अभी सेफ नहीं लग रहा है। और क्या तुम्हें पता है आरसीबी 2024 में क्वालिफाई करने के लिए उनके पास सिर्फ 1% चांस था, फिर भी उन्होंने क्वालिफाई तक गया। पर टीम इंडिया के पास 98% चांसेस थे डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने के लिए। 8 मैचेस में सिर्फ 3 मैचेस जीतना था, पर वहीं पर टीम इंडिया हार गई। बुरा इस बात का नहीं लगता है कि हम लोग डब्ल्यूटीसी नहीं खेल पाए, बुरा इस बात का लगता है कि हम लोग 8 मैच में से 3 मैच भी नहीं जीत पाए। और जसप्रीत बुमराह माफ कर दे रोहित शर्मा को, एक इनिंग्स में 25 ओवर फेंकवा है, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह अब बैक इंजरी से जूझ रहा है। कर दे रोहित शर्मा को। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज की भी उतनी प्रेज होना चाहिए जितनी जसप्रीत बुमराह की हो रही है? क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 560 ओवर्स फेंके 2023 से और अपना सब कुछ झोंक दिया, बैक इंजरी से जूझ रहे हैं। पर वहीं पर मोहम्मद सिराज 680 ओवर फेंके हैं 2023 से, कोई भी इंजरी नहीं, कोई भी ब्रेक नहीं, पर बंदा जब भी टीम को जरूरत होता है इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाता था और अपने कंट्री के लिए सब कुछ झोंक देता था। तो मुझे लगता है सिराज के लिए भी प्रेज होना चाहिए, जिन्होंने जसप्रीत बुमराह से 100 ओवर से ज्यादा गेंद फेंकी है 2023 के बाद। तो भाई प्रेज तो होना बनती है। और इंग्लैंड ने भी हमें 10 साल में एक बार भी T20 सीरीज हमको नहीं हरा पाई है हमारे घर पर गौतम गंभीर एवी विनिंग स्ट्रीक से क्या डिफेंड कर पाएगी या हार जाएगी? टीम में जो कुछ भी हो, तलवार तो गौतम गंभीर के सर पे ही लटकने वाला है, क्योंकि भाई इतनी उम्मीदें लेकर आई थी और हमें मिला क्या घंटा। पाकिस्तान जो इतने दिन से नाटक कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, और आप उनके स्टेडियम देखो, अभी 40 दिन बचे पर उनकी 3 स्टेडियम में से एक भी स्टेडियम तैयार नहीं हुआ है। अभी कुछ बाद आईसीसी वाले सर्वेलेंस पे जाएंगे, अगर उन लोगों को लगा कि 40 दिन में ये स्टेडियम नहीं हो पाएंगे तो मुझे लगता है कि दुबई में ही होगा। दुबई करेगी होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी की और पाकिस्तान वालों की लग जाएगी। और रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। ऐसा तो इस लिहाज से अच्छा है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से, पर मुझे भी लगता है सही डिसीजन है। और गौतम गंभीर ने भी क्लियर कर दिया था कि जिन लोगों का क्रिकेट में भूख है वो डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेले, और विराट कोहली स्पेशली विराट कोहली को तो खेलना ही चाहिए। एक क्या खबर सुनने को मिल रही है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के पार्ट नहीं होंगे। अगर उनकी इंजरी ग्रेड 1 से 3 तक लेके हुई उनकी बैक इंजरी, तो उनको 6 महीना रेस्ट करना पड़ेगा। अब 6 महीना रेस्ट करेगा तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा होप ही है जसप्रीत बुमराह, बिकॉज वी ओनली बिलीव ऑन जसी भाई। अगर बुमराह नहीं रहेंगे तो मैं लिख के देता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत नहीं पाएगी। अब बीजीटी हारा, इसका दुख से तो हम लोग उभर नहीं पाए। सोचा था कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, थोड़ा सा मरहम पट्टी लग जाएंगी, पर पता नहीं अब भगवान भी नए नए तरीके ढूंढने लगे हम लोगों को दुखी करने में। इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर स्टीव हैरिसन सेम कॉन्ट्रास्ट को लेकर एक बड़ी बात कह दी है कि वो 10 मैचेस भी नहीं खेलेंगे अपने करियर में। भाई वो जब पहला आया था, पहले जब 61 रन की पारी खेली थी, बुमराह को छक्का लगा रहा था, कोहली ने धक्का मार दिया, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहा था कि ऐसा क्रिकेट में होता है। तब सही में लगा यार बंदा, ऐसे बंदे की मैच्योरिटी उनके एज से काफी ज्यादा है। पर जब उन्होंने हरकतें की, शोल्डर और यशवी जायसवाल को जब परेशान किया, जब बार बार वही मॉक कर रहे थे विराट कोहली को, तब ऐसा लगा कि बंदा थोड़ा सा तो अतरंगी जरूर है। अब स्टीव हैरिसन ने कहते कि 10 साल भी नहीं टिक पाएगा, 10 मैचेस भी नहीं खेल पाएगा अपने टेस्ट क्रिकेट में, और ये सबसे बहुत बड़ा बयान था। पता नहीं लोग क्यों मजाक उड़ा रहे हैं गौतम गंभीर की। अब इंग्लैंड के साथ खेला जाने वाला मैच है 22 जनवरी से, ओडीआई सीरीज खेला जाएगा, T20 सीरीज खेला जाएगा। अब लोग ये गिनती कर रहे हैं कि हम लोग कितने साल से नहीं हारे होम पर, जो कि 44 साल से ओडीआई नहीं आ रहा है हमारे घर पर। 44 साल का विनिंग स्ट्रीक से T20 में 10 साल का है। अब सभी फैंस का नजर इनमें ही है, पता नहीं क्यों गौतम गंभीर के लगने तो वाले हैं अगर अगर ये सीरीज हार गई। और रवि अश्विन ने क्या कह दिया कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो पता नहीं क्यों इतने सरसम में आ गए। मुझे पता नहीं किस तरीके से बोला होगा, पर जो कहा है उन्होंने तो सही कहा है। हिंदी तो हमारे ऑफिशियली लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो पता नहीं लोग क्यों इसके बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अब हिटमैन को समझ में आने लगा है कि बीच बीच में विराट कोहली गौतम गंभीर को क्यों हंसाता रहता है। भाई टीम में तो भी खेलना है,
अगर रोहित शर्मा के भी बने रहना है तो मुझे भी लगता है कि गंभीर को हंसाना पड़ेगा जिस तरीके से विराट कोहली करता है। और हम लोगों को जीत की दरकार क्या है, हमारे पास तो प्रिंस, किंग, हिटमैन, स्पाइडरमैन सब कुछ है भाई, हम लोगों को ट्रॉफी की क्या जरूरत है। और बाकी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाने वाला टेस्ट मैचेस में 5 पॉइंट्स काट किया आईसीसी वालों ने पाकिस्तान की, क्योंकि ओवर रेट जो स्लो ओवर रेट चल रहा था उसके पीछे। अब मुझे लग रहा है अगर ऑस्ट्रेलिया वालों के 10 पॉइंट काट दे, जैसा कुछ स्क्रिप्ट लगा के अगर अपना दिमाग लगा ले तो